हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हमारी हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही थी। इसके अंदर आज का हमारा पहला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? किसकी रचना है श्रृंगार रस मंडन? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, नंददास या दूर्वादास? तो श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? विठलनाथ की। श्रृंगार कैसे करते हैं? बैठकर। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। श्रृंगार रस मंडन विठलनाथ की। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। यह पंक्ति किसकी है? कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। ऑप्शन है मीराबाई, सहजोबाई, रसखान या सूरदास? तो ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? किसका किया है? लोक रक्षक, लोक रंजक, योगेश्वर या परम ब्रह्मा? तो सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजक कृष्ण का चित्रण किया है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, लोक रंजक। अगला क्वेश्चन आता है, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? तो किस रस का कोना कोना झाँका है? ऑप्शन है वात्सल्य रस, शांत रस, करुण रस या रौद्र रस? तो सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए? वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए। किसने कहा था? शुक्ल जी ने। ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी है? ऑप्शन है नंददास, दूर्वादास, सूरदास या मीराबाई? तो सर्वाधिक रचनाएं किसने की थी? दूर्वादास ने 42 ग्रंथ लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किस कवि की है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, रत्नाकर या मीराबाई? तो सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किसकी है? नंददास की। और भावुक गोपियां किसकी थी? सूरदास की। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी रचना किसकी है? सूरदास की। इसकी विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है अलंकार निरूपण ग्रंथ है, छंद शास्त्र है, पर्याय कोश है या रस प्रदान है? तो साहित्य लहरी कैसी है? अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसमें दृष्टि पदों का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रह्मा सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? ब्रह्मा सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? शंकराचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने, वल्लभाचार्य ने या फिर माधवाचार्य ने? तो ब्रह्मा सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? निम्बार्काचार्य ने। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन और माली मानकर प्रेमोद्धान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया है? रसखान की किस रचना में बताया कि जो राधा को माली और कृष्ण को मालिन और माली मानकर प्रेमोद्धान का वर्णन करा है उसने, यानी कि प्रेम के गूढ़ तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया है। तो किस रचना में किया है? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला या अक्षाप? तो किस में किया? प्रेम वाटिका में। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण को मालिन और माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में इनमें से किसने लिखा है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में किसने लिखा है? मीराबाई, रसखान, नंददास या सूरदास? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में किसने लिखा है? मीराबाई ने। मीराबाई की रचना किसमें? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन आता है, युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? हरिदासी संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय से? तो युगल शतक रचना किसकी है? श्री भट्ट की। युगल शतक रचना किसकी है? श्री भट्ट की है। और यह किस संप्रदाय से संबंधित है? वो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती है। यह कथन किसका है? यानी कि आगे आने वाले जितने भी कवि जो श्रृंगार और वात्सल्य की जितनी वो पंक्तियां लिखेंगे वो सूर की झूठन सी जान पड़ती है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी,
विजेंद्र स्नातक, नागेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी आने वाली वो कवियों की जो श्रृंगार वात्सल्य की उक्ति है वो सूर की झूठी सी जान पड़ती है। अगला क्वेश्चन आता है, सुदामा चरित के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रसखान, सूरदास, नरोत्तम दास या ध्रुवदास। सुदामा चरित के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास। नरु में उत्तम कौन थे? सुदामा। उत्तम थे ना सुदामा। नरु में उत्तम सुदामा। सर्वोत्तम दास सुदामा चरित। अगला क्वेश्चन आता है, काहे को गोपीनाथ कहावत पद किसका है? यानी कि काहे को गोपीनाथ कहावत, सूरदास, नंददास, परमानंद दास या गोविंद स्वामी। तो काहे को गोपीनाथ कहावत किसका है? सूरदास। सूरदास ने कहा है। सूर सागर के अंदर जो भरमर गीत परंपरा का उसने उल्लेख किया उसमें काहे को गोपीनाथ कहावत। ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, सूरदास के पिता का नाम क्या था? सूरदास के पिता का क्या नाम था? सूरजभान, हरिचंद, मोहनलाल या प्रभुदयाल। तो सूरदास के पिता का क्या नाम था? हरिचंद। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। सूरदास के पिता का नाम हरिचंद था। अगला आता है, सुमेलित करनी रचनाएं और कवि दिए गए। भरमर गीत किसका है? भंवर गीत किसका है? भरमर दूत किसका है? और उद्धव शतक किसका है? तो भंवर गीत तो किसका है? नंददास का है। भंवर गीत तो किसका है? नंददास का है। उद्धव शतक किसका है? रत्नाकर कवि का है। और भरमर गीत किसका है? सूरदास का है। और भरमर दूत किसका है? सत्यनारायण कवि रतन का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, चौथा, नहीं दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न कवियों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि उनको रचना काल के आधार पर आरोही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले किसका कौन आते हैं? कृष्णदास का जन्म कब हुआ था? कृष्णदास का जन्म हुआ था 1496 ईस्वी में। तो कृष्णदास का कब हुआ था? 1496 ईस्वी में। कृष्णदास का जन्म हुआ 1496 ईस्वी में। और सूरदास का हुआ था 1478 ईस्वी में। कुंभनदास का हुआ था 1468 ईस्वी में। और नंददास का हुआ था 1533 में। तो इसको कालक्रम के अनुसार जमा लेंगे हम। तो सबसे पहले आ जाएंगे सूरदास, फिर कुंभनदास, फिर कृष्णदास और लास्ट में आ जाएंगे नंददास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पवम सरयू के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गुणभद्र, जिनेश्वरी, विमलश्वरी या स्वयंभू। तो पवम सरयू के रचयिता कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू किसकी रचयिता? पवम सरयू के रचयिता कौन है? स्वयंभू। अगला क्वेश्चन आता है, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण रचना किसकी है? ऑप्शन है हरिसेन, गुणभद्र, पुष्पदंत और स्वयंभू। तो महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। पुष्पदंत की रचना कौन सी है? महापुराण। अगला आता है, हितजू को मंगल रचना किसकी है? ऑप्शन है नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास और जीत स्वामी। तो हितजू को मंगल रचना किसकी है? चतुर्भुजदास की। चतुर्भुजदास की रचनाएं हमने ट्रिक से याद करी थी। अगर आपने इससे संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके अंदर वीडियो है इसकी, आप वीडियो देख लेना। अगला आता है, सूर तिये नर तिये नाग तिये सब जाति असकोय पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन है तुलसीदास, नंददास, परमानंद दास और रामानंद दास। तो ये पंक्तियाँ किसकी? ये तो तुलसीदास की है। सूर तिये नर तिये नाग तिये सब जाति असकोय गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुतोय। वो अगली ये पंक्ति तुलसीदास की, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुतोय, ये रहीमदास की पंक्तियाँ हैं। अगली, श्री हनुमान आरती रचना किसकी है? श्री हनुमान आरती रचना किसकी है? ऑप्शन है तुलसीदास, रामानंद, नंददास और सूरदास। तो श्री हनुमान आरती रचना किसकी है? रामानंद की है।
ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, रामानंद। अगली आती है, ध्यान मंजरी रचना किसकी है? ध्यान मंजरी रचना किसकी है? अगरदास, ईश्वरदास, लखदास और लालदास। लखनदास था ये। ध्यान मंजरी रचना किसकी? मंजरी देखते ही हमारा ध्यान कहाँ जाता है? नंददास की तरफ जाता है। लेकिन ध्यान मंजरी रचना किसकी है? अगरदास की। इसको अग्र अली के नाम से ही रचना करते थे। तो ध्यान आगे बैठ के क्या करते हैं? ध्यान देते हैं अग्र अली की। ध्यान मंजरी किसकी है? अगरदास की। अगला आता है, तुलसी गंग दुओ भये सुखवीन के सरदार। पंक्तियाँ किसकी है? तुलसी गंग दुओ भये सुखवीन के सरदार, ये पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन आते हैं गंग कवि, एक गंग है, गंग कवि, दास कवि, लाल कवि, मनोहर कवि। तो तुलसी गंग दुओ भये सुखवीन के सरदार किसकी पंक्तियाँ? दास कवि की। और किसके बारे में ये पंक्तियाँ कही थी? ये गंग कवि के बारे में कही थी, गंग कवि के बारे में कही थी। तुलसी गंग दुओ भये सुखवीन के सरदार। अगला क्वेश्चन आता है, तुलसीदास की कौन सी रचना पंडित गंगाराम जोशी के आग्रह पर रचित मानी जाती है? यानी कि तुलसीदास की कौन सी रचना है वो गंगाराम जोशी के आग्रह पे की थी? ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, रामलला नेचो और रामाज्ञा प्रश्नावली। तो कौन सी रचना है वो? रामाज्ञा। आज्ञा किस में ली थी? रामाज्ञा प्रश्नावली में। किसकी आज्ञा? गंगाराम जोशी के आग्रह पे ही रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का जातीय कवि किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। किसको कहा है? तुलसीदास को। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का जातीय कवि कहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।